बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ वराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कौमी असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से करारदाद जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। बहुत से सियासी रहनुमाओं ने इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा किया है और आलम इक़वाम को ये बताने की कोशिश की है कि गज़ा के अंदर जो नस्ल कुशी हो रही है ये बुनियादी तौर पर हॉलोकॉस्ट है। और जब आप पूरी दुनिया के अंदर ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि एक कौम थी जिनके साथ ज़्यादती हुई, तो ये देखिए कि अब उस कौम ने क्या कर दिखाया है और उस कौम ने इस इंसानियत के उसूल जो हैं, जो वज़ा किए गए थे, उसके ख़िलाफ़ कितनी बड़ी कदगन लगाई है। इस बारे में आवाज़ बुलंद की गई है और दूसरी तरफ सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासतदानों को डायलॉग करने की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया गया है। अगर आज देखें तो सदर की जानिब से सेनेट का इजलास जो है वो मंगल को तलब किया गया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा मसला है 6 नहरों के हवाले से। बात ये भी सामने आई है कि बैकडोर जो राबिते हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करवाई गई एक वफाकी वज़ीर की तरफ से कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे हट जाएगी। लेकिन ये भी पता सामने आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसी की बात के ऊपर तब तक यकीन नहीं करना चाहती जब तक ये पूरा स्टेप जो है इसे रोल बैक नहीं कर लिया जाता। अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है वो इरसा को एक ख़त लिखती है। उस ख़त के अंदर ये लिखा जाता है कि जानिबदाराना तौर के ऊपर एक सूबे को ज़्यादा पानी दिया जा रहा है, पंजाब का हक मारा जा रहा है। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐसे मौके के ऊपर कि जब सिंध से आवाज़ें ये बुलंद हुई कि हमें तो हमारे हिस्से से पहले ही पानी कम मिलता है और फिर आप हमारे पानी के ऊपर भी अगर तरसील उसकी इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा हक जो है वो मजरू होगा तो हमें कैसे काबिल कबूल होगा। इस ज़मन के अंदर इरसा को पंजाब हुकूमत की तरफ से ख़त का लिखा जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का बानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिहाई के हवाले से जो इकदाम है, जो कोशिशें हैं, वो भी मंजर आम के ऊपर हैं। उधर अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर चुका है। तो अब क्या उन्हें जलसे की इजाज़त मिलेगी जब मीटिंग की इजाज़त नहीं मिल पाती थी? तो इसी से बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात अगर कौमी असम्बली के इजलास की जाने वाली करारदाद पे करें तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते नहीं ना यार, आप इतने में खुश हो रहे हैं, आज करारदाद मंजूर हो गया, आपके चेहरे पे रौनक है। और हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में 2200 का पिज़्ज़ा है और 2200 के एक मन गंदम है, 2700 रुपये किलो जिस मुल्क के अंदर मटन है और 2200 रुपये मन। किसान की मेहनत, किसान की हिम्मत, किसान का खून पसीना वो है। तो आप यहां पे तवक्को रख के बैठे हैं। पता है आज में क्या हुआ है? यूनिवर्सिटी में एक मौसूफ वजीर ने क्या कहा है कि जनाब इस यूनिवर्सिटी ऑफ की जो कंटीन है ना, ये ठेके में ना दें, तुलबा को दे दे, खुद ही चलाए। और होम तालिब इल्म कंटीना दे समोसे तलन, उनसे जनाब बर्गर बनाए, कंटीनों में पकौड़े निकालने, चाय बनाए। वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में क्या करने आते हैं? पढ़ने आते हैं। आप उनको कंटीन दे दें। यार ये क्या है? किस माशरे में हम रह रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी ऑफ की आपको बता रहा हूं बात में। चौधरी परवेज लाई ने बड़ी हिम्मत से बनाई थी, वो बड़ी लगन से बनाई थी, वो बड़ी मेहनत से बनाई थी वो। और वहां पर एक वजीर मुसिफ ने, जिनका तल्लक भी नहीं है वजारत तालीम से, लेकिन हुक्म तो चलता नहीं यहाँ पे यार। मैंने तो आपको बड़ा सिंपल सा कहा है यार, कुछ ना करें। जिस मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को कह रहा है जनाब यूनिवर्सिटी में ये तालिब इल्म जो है जनाब ये कंटीन भी खुद चलाए, यानी दूसरे लफ्ज़ कह लो पकौड़े तलो, टिक्कियाँ तलो, जनाब बर्गर बनाओ, फलां करो फलां करो। बल्कि मुझे तो आज कागज़ आए आपके शहर फैसलाबाद के, वहाँ पे वापडा टाउन बन रहा है, फेज़ 2 वापडा सिटी बन रहा है। वापडा सिटी सुना वो वैसे ही बनी है, अरबों रुपए की ज़मीन खरीद रही है, लोगों को बेच दी है और लोग बेचारे जलील हो रहे हैं वहाँ पे। ऐसे ही है, होगा सर, मुझे इल्म है। आपको तो इल्म होना ही नहीं ना, आप तो वैसे भी कोई ऐसी बात सुनते ही नहीं ना।
ऐसी चलें, उसको तो मैं सबूत के साथ कालियाँ परसों पेश करेंगे और मरियम साहबा से गुजारिश करेंगे, इंस्पेक्शन ने कोऑपरेटिव की वही हैं। हमारा सबसे बड़ा किसान जो है ना, मैंने उस दिन वो एक प्रोग्राम में वो वज़ीर से सुने कि 4, 5, 6 हज़ार या 10,000 किसान हैं पाकिस्तान में। मैं कहा जिस मुल्क के अंदर वज़ीर ऐसे अल्फाज कहे, क्या उन्होंने कहा 10-12 हज़ार किसान है ना, 5 तो 10 हज़ार किसान बस, जिन्होंने ही नहीं पता किसान कितने ने। गंदम आपकी तैयार हो गई है, गंदम आपकी खरी है, ठीक है, उसको काटना है। पता है किस तरह काटना है? जिस तरह एक फ़लस्तीन के नौजवानों को काटा गया है और हम खामोश बैठे रहे। जिस तरह वहां के बच्चों को काटा गया है, हम खामोश बैठे रहे। अब उसी गंदम को, किसान के खून पसीने को इस तरह काटा जाएगा कि मैं कह रहा हूं 2200 रुपए का एक पिज़्ज़ा आता है, सस्ते से सस्ता, इतने का आता है ना, क्योंकि आप पिज़्ज़े पुज़े खाते हैं ना, मैं तो घर में जो पका हुआ खा लूंगा, ठीक है। 2700 रुपए किलो, 2700 रुपए किलो गोश्त है, मटन 2700 रुपए किलो, और 2200 रुपए किलो पता क्या है? गंदम। 2200 रुपए मन गंदम है, और वो भी ये कहते हैं किसान को यहां पे छोड़ जाओ, पैसे जब होंगे तब देंगे। अगर बारिश पार की गीली हो गई तो 1600 रुपए मन लेंगे। ये मैं इस देश में रहता हूं, जिस देश में गुर्बत को मजाक बनाते हैं, जिस देश का आलम यह है। और एक टिकटॉकर, आपने वीडियो देखी है ना, वो कौन सी वाली बेबहा वीडियोस है यार, वो जो एक पुलिस वाला उसको नोट पकड़ा रहा है और वो इस तरह निछावर कर रहा है। एक वीडियो में है कि एक औरत गाना गा रही है, शादी का फंक्शन है, एक वर्दी में पुलिस एहलकार इस तरह नोट पकड़ के खड़ा है और वो उस नोट को निकाल के इस तरह फेंक रहा, उस पर तजलील की है, उस वर्दी की तजलील की है, उन शोहदा की। तो हम उस मुल्क में रहते हैं और आज हम बड़े खुश हैं कि फ़लस्तीन के हक में सारी असम्बली एक हो गई। आज ये भी पेश होता ना कि तमाम फ़लस्तीनी मसनूआत का बाइकाट करते हैं, ताकि कसम दिल इतना बड़ा हो जाता। चले, आप ये भी नहीं कर सकते, करते से कुछ भी नहीं सकते। असी सिर्फ यह कह सकते स्टूडेंटा नूं जाओ जाके पकौड़े तलो। असी यह कह सकते सिर्फ जनाब किसानों अगों गंदम नहीं है उगानी। हम ये कह सकते हैं जनाब तहरीक इंसाफ का कोई नाम ले, उसे पकड़ो, अंदर डाल दो, जेल में फेंक दो। हम ये कह सकते हैं जनाब ये महंगा तरीन मुर्गी का गोश्त सस्ता नहीं होने देना। और वहाँ भी बेचारी फेसबुक पे डाल डाल के ना, सोशल मीडिया पे वो कह रही है कि अल्लाह करे सस्ता हो ये। तो हम बस इसी में खुश हैं। हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम ऐसी कौम हैं कि बस जिस आपको पता है बेरोज़गारी में कितना इजाफा हो रहा है। वह जो गल्ला सिखा रहे हैं कार असी भी इजाफे जाली गल्ला रहे हैं। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि 40 साल से कम 45 लाख लोग बेरोज़गार हैं और आपके पास ना सही तरह आए नहीं। ये सिर्फ आपने मेरे लाहौर के गिने हैं, अगर ये गिने पूरे पाकिस्तान के कितने हैं इन्हें लग पता जाए। तो हम उस मुल्क में रहते हैं ना, तो इसलिए हमें खुश होना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आज हमें यासर बाहर निकल के ना पोस्टर पकड़ के कौमी असम्बली के तमाम अरकान के ना और उनको खराज सरूट मानना चाहिए कि आज उन्होंने फ़लस्तीन के लिए, आज उनका ज़मीर जागा है, आज उन्होंने फ़लस्तीन के लिए सब कुछ किया है। आज उन्हें याद आया कि जनाब फ़लस्तीन के लिए करारदाद पेश करनी है। तो आज भी जाके उस कैफेटेरिया में देख लें बोतल कौन सी चलती है। आज भी इनके घरों में जाके देख लें, इनके फ्रिजों के अंदर, फ्रीजरों के अंदर बोतलें कौन सी भरी हैं। आज भी जाके देख लें इनके बच्चे बिस्किट कौन से खाते हैं। आज भी जाकर देख लें जनाब इन्होंने आइसक्रीम कौन सी खानी है। आज भी जाकर देख लें ये जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होगा। देखें तो सही जाके। वो कौमें तरक्की करती हैं जो फैसला कर लें कि हमने अब लड़ना है
अपनी अना के लिए, इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए हमने लड़ना है और उसके लिए फिर हर चीज़ का बाइकआउट करना है। पत्थर पेट पे बांधने पड़ते हैं, बांध लेने हैं, लेकिन क्यों हम करें ऐसा? फिर हम जिंदा कौम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, कौमी असम्बली के हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की, और फिर बिलखुसूस बात अपोजिशन इत्तेहाद की दी गई कॉल के हवाले से कि 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर बैठे हैं। तो ऐसी सूरत में कि जब मीटिंगों के ऊपर पाबंदियाँ थी, कदगनें थीं और वहाँ पर इनेकाद नहीं करने दिया जा रहा था, तो अपोजिशन इत्तेहाद का यूँ जलसे का ऐलान करना और वो बीच में जो रुकावटें थीं, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो किस हद तक दूर हो पाए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये अलायंस किस हद तक मजबूत हो पाया। क्या इस ज़मन के अंदर हुकूमत जो है उसकी तरफ से कुछ अफ़हाम व तफ़हीम वाला मंजरनामा है, या फिर यकसरी हुकूमत की तरफ से तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अपोजिशन जो है वो अपनी प्लानिंग को मज़ीद मजबूत कर रही है? बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से और PTI के अंदरूनी मामलात में जो खलफशार दिखाई देता है, इस ज़मन के अंदर क्या देखने में मिल रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने। हामिद रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद रज़ा साहब, राना साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते करारदाद पेश हुई गज़ा के मुतल्लिक कौमी असम्बली में। इस करारदाद का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान के अंदर इजरायली जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट हो जाएगा? मुआशी सतह तक हम कोई पैगाम दे पाएंगे या फिर इसे सिर्फ एक अलामती एहतजाज के तौर पर देखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, मैं गुज़श्ता एक हफ़्ता से रिक्वेस्ट कर रहा था स्पीकर साहब को कि फ़लस्तीन के इशू को वो फौरी तौर पे टेक अप किया जाए, क्योंकि लास्ट मंडे को ये नेशनल असम्बली का सेशन स्टार्ट हुआ था और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग भी शामिल थे। हम बारहा रिक्वेस्ट कर रहे थे, लास्ट फ्राइडे को भी रिक्वेस्ट की गई, बल देर आया दुरुस्त आया। बहरहाल आज तमाम जो वक्फा सवालात था उसकी कार्रवाई को सस्पेंड करते हुए फ़लस्तीन के मसला के ऊपर बहस हुई, डिबेट की इब्तिदा भी मैंने की। देखिए, 2-3 चीज़ें हमें सर समझने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि हम तमाम लोग जो अवाम हैं, जो उम्मत है, वो तो कंडेम कर रहे हैं इसराइल के एक्ट को, लेकिन जिस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो चीज़ ये है, हमारे जो एक इत्तेहाद बना था आलम इस्लाम का, वो सऊदी अरेबिया के अंदर, उसका किरदार क्या है? उसका किरदार है सर ज़ीरो। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल तो मारने वाला है, लेकिन हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरान और अशराफिया इस कत्ले आम में बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए कि अब तो बेहिसी इस हद तक पहुँच चुकी है कि इस मरतबा जो गुज़श्ता 15 दिन से वहशियाना कत्ले आम हो रहा है, और अब से थोड़ी देर पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो आखिरी एक फंक्शनल हॉस्पिटल था गजा के अंदर, उसको भी इसराइली फोर्सेस ने तबाह कर दिया है। सो एज इफ नाउ अब गजा के अंदर किसी किस्म की मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अब कोई इदारा मौजूद नहीं रहा, कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं रही, और आलम इस्लाम मुकम्मल खामोश है उसके ऊपर। हामिद साहब, आपका तल्लक सियासत से नहीं, आपका तल्लक एक दीनी घराने से भी है, और आप वो लोग, आपका वो घराना है और आपके मतलब हम जानते हैं कि आप लोग मार मिटते हैं इस्लाम की खातिर। आज की जो करारदाद पेश हुई, क्या इस करारदाद में कोई ऐसा लफ्ज़ है कि जिससे हम ये कह लें कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट हो, इसराइल जाने वालों का बाइकाट हो? कोई ऐसी चीज़ है इसमें? राना साहब, बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा सर, हमारे यहाँ ये सिर्फ करारदादों से, जो कि आप ये समझ लें एक डांग टपाओ पॉलिसी है या मट्टी पाओ पॉलिसी है, इस किस्म की करारदादों से सर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करारदाद भी उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। मैं बड़ा क्लियरली ये बात अर्ज कर रहा हूँ जी, और अफसोस के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। और देखें राना साहब, आज पहली तकरीर मेरी थी, आधी तकरीर काट दी गई सर। मैं क्या कह रहा था? मैं वहां पर कुछ सियासत तो नहीं कर रहा था राना साहब, मैं तो फलस्तीन की आवाज बुलंद कर रहा था
मैं उस मजलूम बाप की आह सुना रहा था जिसने ये कहा अपने चारों बेटों और बेटियों की शहादत के बाद कि जब तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होगे तो बेटा सरकार को मेरा सलाम देने के साथ साथ अर्ज करना कि हम किबला अव्वल के लिए अपनी जानों का कुर्बानी दे रहे थे और आपकी उम्मत खामोश थी। आपकी उम्मत हमारे मुजरम है, हमारी कातिल है। मैं ये पैगाम दे रहा था सर। मैं ये पूछ रहा था कि ये रेड जोन जो है, क्या इस रेड जोन की हुर्मत जो है ये किबला अव्वल से नाउजुबिल्लाह ज्यादा है? और मैंने तकरीर की इब्तिदा में ये बात की थी कि मैं हल्फन ये बात अर्ज कर रहा हूं कि मैं यहां पर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। मैं अपनी बेहिस्सी का रोना रो रहा था। हम इस्लामी ममालिक की, राना साहब जो कुछ वहां पर हो रहा है, मैं अल्लाह की जात से डर के कहता हूं सर, मुझे समझ नहीं आती हम कब्र में कैसे जाएंगे, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे क्या मुंह लेकर जाएंगे सर। बट हमारी प्रायोरिटीज और है सर। हम तो अपने आंसू भी नहीं बहा सके सर। मैं कहता हूं अगर किसी ने आज इमाम हुसैन का किरदार देखना है, बीबी ज़ैनब का किरदार देखना है, अब्बास अलमदार का किरदार देखना है, अली असगर अली अकबर का किरदार देखना है, तो फलस्तीन के लोगों को जाके देख ले। और अगर किसी ने हमारा किरदार देखना है आलम इस्लाम का, तो कूफा यजीद को देख ले, कूफा वालों को देख ले। कूफा को सर आप ये देखें, वहां पर वहशत और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। हम कैसे क्या लगा सकते हैं राना साहब मुसलमान होने के नाते? खुदा की कसम, वीडियोस तो बहुत दूर की बात है, आप किसी एक बच्चे और उन लोगों के मुंह से क्या निकल रहा है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हामिद रजा साहब, हम तो गुफ्तगू करने से कतरा रहे हैं, उधर आप यूरोपीय मीडिया को देखें, वो बाकायदा तौर पे इस पे तफ्तीश कर रहा है। एक वीडियो जो बरामद हुई एक दफनशुदा मोबाइल से, यूएनओ के एक काफिले के ऊपर जो डॉक्टर्स का काफिला था उस पर हमला किया गया। उस वीडियो का फॉरेंसिक करने पे वो मालूम करते हैं कि पहली गोली 43 मीटर से चलती है और आखिरी गोली जो है वो 12 मीटर से चलती है, यानी बाकायदा शनाख्त करके मारा गया उन लोगों को। वो सारी तफ्तीश कर रहे हैं और हम सिर्फ अपनी जबानों का कुफल तोड़ने में डर रहे हैं। सर जबानों का कुफल तोड़ने में हमें इतना खौफ, देखें मैं आपको अर्ज करूं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका हैं और वो ये उनकी सही तस्वीर हमारे सामने आ रही है, कुरान की जो आयात है उनकी सही तफसीर हमारे सामने आ रही है। सर आप ये देखिए, हम ये कहने में उज़र महसूस कर रहे हैं हमारे हुक्मरान कि इसराइल मुर्दाबाद, और कुरान का हुक्म है भाईजान जिहाद का। इस्लाम इसीलिए वतनीयत की बजाय उम्मत के कॉन्सेप्ट को तरजीह देता है। क्या आज हमारे किसी एक हुक्मरान के मुंह से इसराइल मुर्दाबाद निकल रहा है? नहीं निकल रहा, इल्ला माशाल्लाह एक आधे को छोड़ के सर। लेकिन जिहाद का नाम लेते हुए यमन का एक जर्नैल है सर, वो यमन जिसके ऊपर हमले का सिलसिला जारी है, खुदा की कसम उसकी अजमत को सलाम है कि वो खड़ा होके ओपनली अपने मुल्क पर हमले के बावजूद चैलेंज कर रहा है कि मैं यहां से कोई ऐसा जहाज नहीं गुजर जो इसराइल जा रहा है। हाँ साहब, अल्लाह का जो कानून है ना उस पर अमल ज़रूर होगा। हम तो ये जानते हैं, चले हम बोल कर अपना हक अदा कर रहे हैं, आप करारदाद के ज़रिए अदा कर रहे हैं। जो नहीं बोल रहे, जो नहीं अदा कर रहे, वो भूल जाएं इस बात को कि वो बच जाएंगे। अल्लाह की पकड़ बड़ी है, ज़रूर पकड़ आएगी। और हम भी अब अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें फ़लस्तीन के बच्चे याद आते हैं, हमें वो रोती हुई बच्ची भी याद आती है, वो बिलकता हुआ बाप भी याद आता है, वो तड़पती हुई माँ भी याद आती है। हम सब, आप सब मिलकर हम अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे वो मत बोलें कि वो वक्त आने वाला है। सर देखिए, मैं राना साहब एक बात बड़ी क्लियर हूँ सर, हम जो फ़लस्तीन के लोग जो जंग लड़ रहे हैं ना सर, फ़लस्तीन के लोगों का कुछ सियासी इशू नहीं है राना साहब। फ़लस्तीन के लोग को अपने इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे सर। फ़लस्तीन के लोग किबला अव्वल की जंग लड़ रहे हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा है सर। जो हम मुसलमानों का मुकदमा है वो फ़लस्तीन के लोग लड़ रहे हैं। वो फ़लस्तीन का एक 4-4 साल का मासूम बच्चा लड़ रहा है सर। उनके बाजू नहीं रहे, उनके जिस्म नहीं रहे, उनके माँ बाप नहीं रहे, उनकी औलादें नहीं रही, उनकी नस्लें मिट गई सर। लेकिन वो हमारी जंग लड़ रहे हैं और हम इतने बेहिस हो चुके हैं।
मेरी समझ से बाहर है व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से सर। और खुदा की कसम राना साहब, मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा, खुदा का निजाम कुदरत है सर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निजाम कुदरत है। जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी थी सर, उनकी माफी नहीं होगी, वो कोई भी हो सर, वो कोई भी हो। वही हामिद रजा साहब, माफी नहीं होगी सर। नईम सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ है कि यरूशलम यरूशलम तो एक हरीम मोहतरम, तेरे ही संग दर पर आज मुंह के बल गिरे हैं हम, तुझे दिया है हाथ से बज़ख्म दिल बचश्म नम, यरूशलम 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 यरूशलम। हमने तो अपना हक अदा करना है, जिस हद तक ताकत है, वो चाहे ज़बान में चाहे लिखाई के अंदर। हामिद रज़ा साहब, आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से, एक तारीख मंजर आम पे आती है 20 अप्रैल, जलसे का ऐलान है। क्या बाकी तमाम तर पेपर वर्क मुकम्मल है, हिकमत अमली तरतीब दे दी गई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? अच्छा सर, उसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो चूंकि जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल जमातें हैं वो तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड थी, जिसके अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी हो, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी हो, सबसे बढ़कर जो बड़ा इत्तेहादिया बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, SIC हो, MWM हो, GDA हो, वो तो सर उनके कमेटी बनाई गई थी, स्ट्रेटजी कमेटी एहतजाज के हवाला से कि हमारे कितने फेजेस होंगे। क्योंकि एक देखिए, तहरीक इस तरह नहीं चलती कि आप आज बैठे हुए कह दें 15 दिन के बाद ये कर दो। तहरीक एक मरहले का नाम है और उसके मुख्तलिफ मराहल होते हैं। हम इसको 3 या 4 मराहल के अंदर हमने इसे तकसीम किया है। और काफ़ी सारी लीडरशिप चूंकि ईद की वजह से इस्लामाबाद से दूर थी, अभी 90% लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आ चुके हैं और उम्मीद है कि इसी हफ्ते के दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप का इजलास हो जाएगा। एहतजाज के हवाले से जो रोड मैप हमने फाइनलाइज किया है उसकी वहाँ से अप्रूवल हो जाएगी और उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। जहाँ तक 20 तारीख का जलसा है, बेसिकली मजलिस वहदत मुस्लिमीन के इंतखाबात हैं और वो चाह रहे थे कि इंतखाबात के फ़ौरन बाद, यानी इंतखाब अमल मुकम्मल होते ही, वो एक बड़ा जलसा रखें जिसके अंदर तमाम तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल पार्टियाँ उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करें। तो उसके हवाले से ज़ाहिर है तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और ये जलसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। इसकी मेज़बान MWM होगी और तमाम लोग उसमें शामिल होंगे जी। और तैयारियां इंशाल्लाह जो डिफरेंट फेजेस हैं ये हम इस वीक के अंदर इंशाल्लाह होपफुली अनाउंस कर देंगे जी। तो क्या हुकूमत आपको इसकी इजाज़त देती है, दे चुकी है, दे देगी, और अगर इजाज़त नहीं देगी तो फिर भी करेंगे? जी सर, प्रोग्राम तो होगा सर इंशाल्लाह, इन एनी केस होगा। इजाज़त का मरहला मेरा ख्याल है कि वो अप्लाई वगैरह किया जा चुका है, इजाज़त के लिए सारी चीज़ें हैं और उस इजाज़त में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में, चूँकि एक जमात है, एक जमात का इंतखाबात का मरहला है और उनका हमेशा उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो वो प्रोग्राम इस मरतबा वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, नहीं करने देंगे तो भी करेंगे इंशाल्लाह जी। तो तब जब आप मीटिंग करना चाह रहे थे तब मसला क्या था उसमें? सर मीटिंग, वो जो कौमी अमन कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं जो हमने इस्लामाबाद में की थी, जी जी वही जी, उसके अंदर मसला ये था कि जो मेरी अपनी एक असेसमेंट में आपसे कह सकता हूँ वो ये था कि बलूचिस्तान से साहबा और KPK से साहब उसमें शामिल ना हो। अच्छा जी, मुझे तो बादियों नज़र में यही वजह समझ आई है। आप ये पीपल्स पार्टी के साथ क्या कोई हाथ हो गया है या सब नूरा कुश्ती चल रही है ये नहरों के मामले पे? नहीं सर, नहरों के मामले में राना साहब हाथ पीपल्स पार्टी के साथ कैसे हुआ सर? मसला ये है कि ये जो नहरों के मामले के ऊपर मीटिंग हुई थी ये तो प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी। इसकी मेजबानी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी। पीपल्स पार्टी की कंसेंट के साथ ये फार्मूला और ये प्लान जारी हुआ था। उसके बाद जब इसकी रिजेंटमेंट आई सिंध से, हम लोग तमाम सिंध गए, तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पूरी क़यादत सिंध गई, हमने इंटीरियर सिंध का विजिट किया, तो फिर इसको ज़्यादा हाइप मिल गई, पोलिटिकली ज़्यादा हाइप मिल गई, GDA ने उठा लिया,
सिंध की दीगर कॉम्प्रेस पार्टियों ने जब इस मसले को उठा लिया और पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि सिंध में तो बहुत शदीद रिजेंटमेंट आई है, तो अब पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया, जो वो हमें कहते थे। अब अच्छा, उसमें भी देखें हकीकत, कौमी असेंबली में जो करारदाद पेश हुई है पानी के मसले पर, वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हम लोगों ने पेश की है। कौमी असेंबली के रिकॉर्ड से चेक की जा सकती है। वो पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि पहले हमने किए। सर रिकॉर्ड चेक कर लेना। मैं कहता हूँ उनका क्लेम माने आप, उनका वो जाहिर है वो क्लेमेंट है इस चीज के, उन्होंने तो उठाई है ये पिछले सेशन में आके, आज से 4 रोज पहले। हम ये मामला आज से 1 महीना पहले उठा चुके हैं। जरा असेंबली रिकॉर्ड चेक करवाए ना, जब नंबरिंग होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड लगता है, उसके ऊपर नंबर लगता है, तो पता लग जाता है। अब वो जब इशू हमने उठा लिया है, वहां की आवाम हमारे साथ खड़ी हो गई है। अभी आप देखें उमरकोट के इंतखाब में एक कॉर्नर मीटिंग होती है और 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार बंदा वहां पर इकट्ठा हो जाता है, तो जाहिर है उसके ऊपर रिजेंटमेंट आई है। अब वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं झाड़ी जाएगी। सरदार साहब इसी बात मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अब पीपल्स पार्टी तो फंस गई ना, अगर स्टैंड नहीं लेती तो पीपल्स पार्टी का सिंध कार्ड ख़त्म होता है, अगर स्टैंड लेती है तो हुकूमत भी ख़त्म होती है, पीपल्स पार्टी खुद भी ख़त्म होती है, जहाँ वादे उन्होंने किए हुए हैं। तो अब हो गए सारी मामलात में क्या? सर अब यही होगा जो मेरी अपनी माजी की असेसमेंट है कि पीपल्स पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर इस बिल की मुखालफत करती रहेगी। पीपल्स पार्टी की फर्स्ट टियर जो लीडरशिप है वो मुल्क से बाहर चली जाएगी, किसी की सेहत खराब हो जाएगी, किसी का कोई हेल्थ इशू बन जाएगा, कोई बड़े हंगामी नौयत के दौरे के ऊपर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, तो फेस सेविंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मरतबा सिंध की आवाम नहीं छोड़ेगी, इस मरतबा तो जवाब देना पड़ेगा सर। लेकिन फंस गए हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और बुरे फंसे हैं इस मरतबा, और इस मरतबा निकलने की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप मुआशी मंजरनामे को किस नज़र से देखते हैं? हुकूमत क्लेम करती है कि इस साल रेमिटेंसेस जो हैं वो मुल्क की तारीख में पहली बार $4 अरब से ज़्यादा रही। सर मैं ऐसा कोई अदादो शुमार जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी किए जाते हैं, मैं कभी भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं सर अपने बचपन से, अवाइल उम्री से, हर साल जारी होने वाले अदादो शुमार की रोशनी में ये बतलाया जाता है कि इस साल पाकिस्तान सरप्लस में जाने वाला है, इस साल पाकिस्तान का GDP बेहतर होने वाला है, इस साल पाकिस्तान के अंदर इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगले 3 साल के अंदर हम G8 में शामिल हो जाएंगे, उससे अगले 10-7 साल के अंदर हम एशियन टाइगर बन जाएंगे, उससे अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आ जाएगा। झूठ पर मबनी स्टेटमेंट्स होती हैं सर। जो पाकिस्तान के माशरती इशारे हैं उनको छोड़ें सर आप। मैं कागज के ऊपर, पेंसिल के ऊपर और नुक्तों के ऊपर और इन चीजों पर नहीं जाता, ना GDP पे, ना इंटरेस्ट रेट पे, ना डॉलर रेट पे, ना पेट्रोल प्राइस पे। मुझे सर ये बात बताएं कि गंदम का बहरान सर उठा चुका है। आपके जिमींदार को, जो कि पहले हुकूमत एक मिनिमम गंदम खरीदने की कीमत मुकर्रर करती थी, बारदाना प्रोवाइड करती थी, कुछ रिलीफ उसे मिलता था, जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आखिरी फसल उठाई गई थी गंदम की, उसकी जो रकम मुकर्रर की गई थी वो खरीदारी की, वो 4000 रुपया फी मंथ था रेट। इस मरतबा हुकूमत ने कहा जी कि हम निरख ही मुकर्रर नहीं करेंगे। अभी मार्केट में पोजीशन ये है कि 2100 से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से भी आपका जो आड़ती है वो आपकी कनक उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग ठेके पर जमीन लेकर जमीनें हाल चलाते थे, इस मरतबा वो मालिकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ठेके के पैसे नहीं दे सकते, हमारी कनक की फसल नुकसान में गई है। ये है सर पाकिस्तान का मुआशी इशारिया, ये है वो 70% जो पाकिस्तान को कमा के देता था। टू हेल विद द दादोशुमार ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान। अगर आपका 70% तबका जो जिम्मेदार है, जो उसके ऊपर गुजारा करता है, अगर वो भूख से मर गया है, उसकी फसल की कीमत नहीं है, उसके पास बारदाना नहीं है, उसके पास अगली फसल खरीदने के लिए जो उसने पूरा साल उधार पे चलता है, वो उधार उतारने के पैसे नहीं है, खाद के पैसे नहीं है, पोटाशियम के पैसे नहीं है, तो मुझे किसी अदादो शुमार से कोई गर्ज नहीं है सर। ये अदादो शुमार है अमीर लोगों के लिए। डॉलर इन्होंने खरीदना है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट इनकी होनी है,
डॉलर की कीमत बढ़नी है तो फायदा इनको होना है, डॉलर की कीमत कम होनी है तो फायदा इनको होना है, इंटरेस्ट रेट कम होना है, ज्यादा होना है, फायदा इन मल्टी बिलियनर्स को होना है, अवाम को कोई फायदा नहीं है। सर ये पाकिस्तान की माशी हालत है, ये पाकिस्तान की माशी हालत है। दादोशुमार जो है वो सिर्फ उमरा के लिए हैं, गुरबा के लिए तो कोई माशी है दादोशुमार नहीं, उनके लिए तो इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रज़ा साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त सर जंग जो जारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक उस जंग को लड़ने को तैयार है। जबकि एक तरफ यकीन दहानियों की भी दावेदारी है, दूसरी तरफ उसके ऊपर यकीन भी नहीं किया जा रहा। तो ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? बहस मुबाहिसा अगर मुलतवी किया गया है और ये कौमी असम्बली के इजलास में नहीं हुआ तो फिर जाके ये कब होगा? जबकि सेनेट का इजलास जो है वो मंगल को तलब है। ऐवान ज़ेरी के अंदर बहस नहीं होगी, ऐवान बाला के अंदर अगर इस पर बहस होगी तो किस हद तक वजूदमंद हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान साहिबा ने। पलवशा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा साहिबा, इस वक्त जो मामला है, वफाकी हुकूमत ने क्या अब तक कोई यकीन दहानी करवाई कि मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या फिर आपको ये लगता है कि एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे मुसलसल लगा रखा है? शुक्रिया जी। देखिए, हमारा इस मामले में एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है। मामले में इतनी बहस और इतनी बदमज़गी होनी ही नहीं चाहिए। इस किस्म के मामलात के लिए CCI एक जो है रेलेवेंट फोरम है और उसका इजलास बुला लेना चाहिए। अब अगर उसका इजलास ना बुलाया जाए तो इसका तो मतलब साफ जाहिर है कि फिर तो ट्रक की बत्ती ही है। और अब जाहिर है जो सिंध में इस वक्त एहतजाज चल रहा है, जो वहाँ के अवाम के जज्बात हैं, उनको कैसे सिंध की जो हुकूमती पार्टी है वो पसे पुश डाल दे या इग्नोर कर दे, ये मुमकिन नहीं है। और अगर कोई मंसूबा इतना ही अच्छा है और किसी मंसूबे में इतनी तरक्की के राज हैं, छुपे हुए हैं, तो उस पर जाहिर है एक कंसेंसस होना चाहिए। जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको रेलेवेंट फोरम पे जो है वो ज़ेरे बहस लाना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ एक कनालों का मंसूबा नहीं है, इसकी आड़ में एक सूबा दूसरे सूबे के सामने खड़ा हो, ये क्या वफाक पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड कर सकता है? और क्या हमें इस माहौल में, जबकि दुश्मन चाहता ही ये है, क्या ये काम जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए या इस काम को जो है वो इजाज़त भी देनी चाहिए कि ये ऐसी नहज पे पहुँचे कि एक सूबे के अवाम जो हैं वो एहतजाज पे निकल पड़े और दूसरे सूबे की जो है कान पे जूं तक न रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान पार्टी और वफाकी पार्टी के लिए ये जो है तफरीक करना बहुत मुश्किल है। आपके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून जो है, उनके मुतअद्दिद वज़रा ये कह चुके हैं कि सब कुछ आपकी मुशावरत से हुआ है और अब इससे आप भाग रहे हैं, जबकि सिंध के अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि ये मुनाफिकत कर रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें साइड पे कर देते हैं जी। आज आपके वज़ीर आला ने कहा है कि हम हुकूमत तक इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे जी। अब आप इंतज़ार कितने अरसा तक करेंगे कि कब तक आखिरी वार्निंग होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं किस वजीर ने कहा है कि जी ये जो है इस पर राजी थे। ये इंतहाई सरीहन ये एक गलत बयानी पर अगर किसी ने कहा है, उस्मा बहारी ने कहा, एक मैं आपको सदीकी साहब ने कहा, इरफान सदीकी साहब ने कहा। देखिए, इरफान सदीकी साहब ने पता नहीं किस लय में कह दिया, लेकिन उस्मा बुखारी साहब ने जो कुछ कहा, साहिबा ने जो कुछ कहा है, उस पर तो हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा रिएक्शन है। खुद मैंने जाकर कहा है कि ये गलत बयानी है और इस गलत बयानी का मकसद एक सदर पाकिस्तान जो पार्लियामेंट का हिस्सा है उनके खिलाफ उनके सूबे में नफरत पैदा करना, इर्ताश पैदा करना। आप मुझे बताइए कि इस पर पीपल्स पार्टी ने क्या एहतजाज नहीं किया? इरफान सिद्दीकी साहब की तो मेरी राय मेरी नज़र से गुजरी नहीं, लेकिन क्या अगर ऐसी कोई बात है और कहीं पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक किया है तो आपके ख्याल में हुकूमत अभी तक बैठी होती और वो जहाँ भी कागज से कोई दस्तखत होते या कहीं हाँ होती वो लेकर सामने ना आ गई होती?
लिहाजा बात यह है कि इससे जो है इसका एक रेलेवेंट फोरम है, CCI का इजलास बुला लिया जाए, वहाँ इस बात पर बहस कर ली जाए। इसके अलावा सारी बातें फिर हवा में हैं और एक दूसरे से जो है वो दूरियां बढ़ती जाएंगी। ये वजीर आला सिंध ने ठीक कहा है कि सूबे में इस पे बड़ा गम गुस्सा है, तो जब वो इजलास बुलाने पर भी राजी नहीं है तो फिर आपके ख्याल में क्या हुकूमत का कोई मसालेहाना आपको रवैया लगता है? अच्छा, अब अगर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो भी इजलास नहीं चला सकते थे, स्पीकर मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर जाने वाले हैं, तो क्या ये हुकूमत को खदशा था कि डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो कोई रूलिंग ना देते? देखिए, ये मुझे नहीं, को बहुत से खदशात रहते हैं, किसी भी हुकूमत को खदशात तो होते ही हैं, अक्सर खदशात में घिरी होती है, खासतौर पे हमारे जैसे मुल्क में। तो बात यह है कि अगर वहाँ इस पर बहस ना हो, हमने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, अगर बहस नहीं होगी फिर सड़कों पर बहस होगी, बात तो यही है। और ये कोई ना हुकूमत की सेहत के लिए अच्छा है, ना ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ना वफाक की सेहत के लिए अच्छा है कि इकाइयाँ जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के, देखिए ऑलरेडी 2 सूबों में इस वक्त दहशतगर्दी की जो है ना वो आग भड़क रही है, और तीसरा सूबा जो है वो उसको इस तरीके से जो है वो उसमें एहताश पैदा कर दिया गया है। तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसका तरीका ये है कि जो एक रेलेवेंट कानूनी फोरम है उसको कॉल कर लिया जाए, उसको कॉल ना करने से खदशात बढ़ते हैं। और मैं समझती हूँ कि इवेंचुअली अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाएगा, क्या करेगी पीपल्स पार्टी? बिलावल साहब कब आ रहे हैं? बिलावल साहब पाकिस्तान कब वापसी है? बिलावल साहब अगले कुछ दिनों में एक बड़ा एहतजाज होगा सिंध में, और उसको लीड करने पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिंध डायरेक्टली कराची से हैदराबाद जाएंगे, वहाँ पहुंचेंगे अगले 2 से 3 दिन। यानी कि वो उस एहतजाज में शिरकत करेंगे जी, और उसमें ऐलान भी करेंगे? ये मुझे नहीं, देखिए ऐलान तो उन्होंने जो है वो 4 अप्रैल को कर दिया। अब बात यह है कि अगर हुकूमत पुश करती है, आप मुझे खुद बताइए, तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के पास और कोई नापाए रफ्तर न जाए अंदर कोई जगह नहीं है, कहाँ जो है क्या करेगी पीपल्स पार्टी ने? हर सूरत अपने जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट किए हैं और पिछले 15-16 साल से देते आ रहे हैं, क्या उनकी आवाज़ को पीपल्स पार्टी इग्नोर कर सकती है? कोई भी पार्टी। अगर ये सूरत हाल पंजाब में हो तो मैं समझती हूँ कि नून लीग भी शायद इसी तरह परेशान हो। पंजाब की अगर सूरत हाल की बात करें तो फिर पंजाब, एक मिनट, जी एक सेकंड, एक बात ऐड कर दूं। वो जमातें जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ती हैं, आप खुद सोच लीजिए कितना अलमिया है कि जो मतलब पीपल्स पार्टी के पंजाब वाले हैं वो भी कहते हैं कि आप इन पर जो है इस बात पर आप CCI कॉल कर लें, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। परवेज शाह साहिबा, पंजाब हुकूमत ने इरसा को ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि जानिबदाराना तकसीम हो रही है, और वो ये कहते हैं कि हमारा पानी जो है वो सिंध को दिया जा रहा है, हमें पानी कम देते हैं। देखिए, अब आप मुझे इस खत का जरा लॉजिक समझा दें या राना साहब समझा दें। ये खत इश्तिहार अंगेजी नहीं है तो और क्या है? और ये खत ऐसे वो लिख रहे हैं जैसे उनका पानी किसी जो है मतलब किसी खुदा न खास्ता और मुल्क को या दुश्मन मुल्क को दिया जा रहा है। और इस मौके पर जब सिंध अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, देखिए मैं तो वैसे इस बात के खिलाफ हूँ कि सूबों को जो है एक दूसरे के सामने ये हम इस तरह बहस में भी, ये जानबूझकर हुकूमत जो है इस तरह से मामलात को उस तरफ लेके जा रही है जहाँ हम ये बातें करने पर मजबूर हैं। हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का पानी और एक तय फॉर्मूला है, उसके तहत 4 सूबे अपना हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये आप समझती हैं मनीषा साहिबा के ये ईसा ने खत खुद लिखा है या खत लिखवाया गया है? नहीं, मैं समझती हूँ पंजाब हुकूमत ने लिखवाया है, मुझे तो कोई दो राय नहीं। मुझे एक बात बताइए राना साहब कि पंजाब हुकूमत जो है वो क्या बेखबरी में ऐसे काम किए जाती? कभी एक उनकी मिनिस्टर उठ के कुछ कह देता है, कभी दूसरा मिनिस्टर, कभी वो सदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने लग पड़ते हैं। क्या ये सब बेखबरी में या मासूमाना उनकी कोई कोशिश है या बेख्याली में वो ये काम करते हैं? नहीं। और आप ये भी देख लीजिए कि अगर कोई नुकसान होता है, पीपल्स पार्टी हुकूमत से बाहर होती है, तो कौन सी वाली हुकूमत गिरती है? गिरेगी तो सीधी वफाकी हुकूमत गिरेगी। पंजाब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सब के बावजूद अगर ये रवैया अपनाया जा रहा है तो आप लोगों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, हमारे लिए तो पैगाम बाद में होगा, पहले तो मियां साहब शहबाज शरीफ साहब अपने लिए पैगाम पढ़ लें, उनके लिए क्या पैगाम है।
उनको कोई शायद किसी को वो मसनद वजीर आजम की मसनद पे बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे। मैं तो यही कहूंगी ये जो इश्तिहाल अंगेजी है। आप ये इशारा दे रही हैं कि उनके अंदर से कुछ साजिश हो रही है। आपका क्या ख्याल है? आप मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार हैं। नहीं मैं तो मैं कोई फजूल बात करी तो आप मुझे करेक्ट कर दें। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जितने भी मामलात हो जाएं पीपल्स पार्टी आखिरी मिनट तक हुकूमत के साथ जुड़ी रहेगी। चलें, अब इसका तो पीपल्स पार्टी को ही पता है, या अगर उन्हें किसी ने बताया मैं नहीं जानती। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की एक बड़ी डेलिकेट पोजीशन है, हसास पोजीशन है। पीपल्स पार्टी जहाँ से मैंडेट लेके आई है, पीपल्स पार्टी के और सूबे के लोग। अच्छा, अब ये भी छोड़ दीजिए, ये जो सूबाइयत फैला रही हैं इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये क्या एक सुबाइयत तो नहीं होना चाहिए, सुबाइयत के तो हम खिलाफ है, बल्कि हर पाकिस्तानी सुबाइयत। अब आप बताइए ये और क्या हो रहा है ना। अब इफ्ता को पंजाब खत लिख रहे हैं, पंजाब को बीच में कूदने की क्या जरूरत है? ये तो सिंध का एक वफाकी हुकूमत से एक एहतजाज है, इसमें पंजाब हुकूमत कहाँ से आ जाए? वो बेनिफिशियरी है। पंजाब हुकूमत का ताल्लुक क्या है? बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे आपको दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।